हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट में कोड दे रखा है, अंडर रूट में 10 दे रखा है, दोनों एक साथ हैं, बीच में प्लस है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम इस दो मेथड से डिस्कस करेंगे। जो आपको अच्छा लगे उसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उसे आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं आई बराबर समाकलन जो सिम्बल्स है उसको नोट कर लेंगे। अंडर रूट में हमारे पास कोट एक्स है और अंडर रूट में हमारे पास है 10x, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग ना, इसको ना साइन कोस में ब्रेक कर लेते हैं। तो कोट क्या बनता है, कॉस एक्स और नीचे आ जाएगा साइन एक्स ओवर स्क्वायर रूट। ऐसी 10 बनता है तो शायद ऊपर आता है साइन, है ना, ऊपर आता है साइन एक्स और नीचे आता है कॉस एक्स और ओवर स्क्वायर रूट। इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, रूट ऊपर का ऊपर ले लेते हैं, है ना, ऐसा करते हैं ना, नीचे का नीचे ले सकते हैं रूट। ऐसे यहाँ पर भी ऊपर का ऊपर रूट ले लेंगे और नीचे का हम नीचे रूट ले लेंगे। इसके बाद ना थोड़ा सा काम यहाँ एलसीएम वाला कर लेते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। एलसीएम जैसे हम लोग लेते थे ना एलसीएम, तो एलसीएम में कैसे लेना होता था हम लोगों को कि नीचे के जो नंबर्स हैं वो तो एक साथ मल्टीप्लिकेशंस में आ जाएंगे और बाकी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस हो जाएगी, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे। तो जनरल सी बात है, रूट कोट और रूट कोस है तो आप जानते ही क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर अगर हम साइन वाले की मल्टीप्लाई इस साइन वाले से करें तो रूट साइन मतलब साइन, रूट हट जाएगा यहाँ पर भी। इस तरीके से हमारा यहाँ तक आ गया। इसके बाद जो नीचे रूट दिखाई दे रहा है ना आपको, जो नीचे रूट दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। तो कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं भैया। ऊपर वाले तो हमने ऐसे नोट कर दिए, नीचे वाले हमने अंडर रूट के साथ ले लिया साइन एक्स और कोस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ एक फॉर्मूला बन सकता है। अब हमें जो काम करना है भाई, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ये रिज़ल्ट क्या, कि भैया 2 साइन एक्स करना पड़ेगा और ऐसी 2 से डिवाइड भी करनी पड़ेगी। ये सारा का सारा काम रूट के अंदर हो रहा है। ऊपर तो रूट है ही नहीं, कॉस और साइन दे रखे हैं, बस ऐड हो जाएंगे ये। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखिए, ऊपर वाला जो रिज़ल्ट है वो तो ऐसे नोट होना है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कॉस एक्स आना है प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। नीचे वाले में रूट जो है ना भाई, इसको अलग कर लेते हैं, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, और नीचे वाला जो है ना ये 2, इसको रूट अलग कर लेते हैं, रूट 2 अलग हो जाएगा, ठीक है। ये रूट 2 जो है ना भाई ये चला जाएगा ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा वो आएगा रूट 2 ऊपर आ जाएगा, कॉस एक्स आएगा और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स, और नीचे जो है अंडर रूट में। यहाँ पर आप बस ये गलती मत करिएगा, कभी सोचो कि 2 साइन ए कॉस ए वाला फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग साइन 2a बना देते हैं। नहीं, ये मत सोचिएगा। बस यहाँ पर एक जोड़िए घटाइए, एक जोड़ा एक घटाया, और 2 साइन एक्स को हमने ऐसे ही नोट कर दिया, 2 साइन एक्स और कोस एक्स को ऐसे ही नोट कर दिया, और डी एक्स हमारे पास चल ही रहा था। जो रूट का 2 निकल कर आया है उसको हम लोग ले लेते हैं आगे। बचा समाकलन के अंदर रिजल्ट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको तैयार करना पड़ेगा सवाल ये। यहाँ से ना भाई -1 कॉमन ले लीजिए, यानी माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 1, और ये टर्म जो था साइन वाला ये बन जाएगा भाई पूरा का पूरा माइनस का। ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी इसके अंदर। बस इतना सा काम आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्या होता है देखिए, अंडर रूट 2 बन जाएगा, समाकलन आएगा, कॉस एक्स दे रखा है, साइन एक्स आ जाएगा, और नीचे जो है ना अंडर रूट है 1 माइनस ब्रैकेट। ये जो 1 है ना भाई, इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या होता है, ये तो 1 होता है। हाँ, इसलिए तो मैंने लिखा है इसको, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला यहाँ बनने वाला है ना। ये पूरा का पूरा डी एक्स में चला जाएगा। अब नीचे ध्यान देखिए ना, नीचे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा आपको जैसे नीचे ना कोई फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर का तो ऐसे ही रहेगा, अभी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, बस ऐसे ही चला रहा है बेचारा वो तो। नीचे का देखिए थोड़ा सा, 1 माइनस, देखना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, यानी कि साइन एक्स माइनस
cos x का होल स्क्वायर। अच्छा, आप ना cos को अगर पहले लिख देंगे ना तो एक फिर माइनस की प्रॉब्लम्स हो जाएगी, यानी कि आपको माइनस ऊपर से कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, साइन को पहले लिख देता हूँ। मुझे थोड़ा सा ये भी याद रखना पड़ेगा कि नीचे का अवकलन करने के बाद ऊपर आ जाना चाहिए। याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा, इसमें साइन को आगे लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कोस को आगे ले लेते हैं आंसर तब भी आपका आ जाएगा, लेकिन विद नेगेटिव साइन आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से मैंने क्या काम करा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर मैंने कंसिडर कर लिया टी, ठीक है। तो साइन कितना होता है अवकलन, कॉस से कितना होता है प्लस का साइन एक्स, और बन जाएगा आपका डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, है ना। √2 ऊपर का रिजल्ट पूरा का पूरा देखिए, ये पूरा रिजल्ट जितना भी दिखाई दे रहा है ना भाई, ये तो सबको सब चला गया dt के अंदर। तो अब क्या बचा हमारे पास, 1 बचा ऊपर, √, बचा 1 माइनस टी स्क्वायर बचा, और बचा हमारे पास dt। तो ये तो हमारे पास किसका होता है भैया, ये होता है साइन इनवर्स का, याद है आपको, साइन इनवर्स t और प्लस का c, और t का मान डाल देंगे। तो i बराबर आ जाएगा √2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। अच्छा, यहाँ से चाहो ना, जैसे यहाँ से आप निकालना चाहो कोस में रिजल्ट, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, है ना। चलिए, एक तो मेथड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। सेकंड मेथड हम कैसे डिस्कस करना चाहते हैं, सेकंड मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम आई कंसीडर करेंगे। आई था हमारे पास √ में कॉट और √ में था tan x, ठीक, इतना कोई दिक्कत। अब क्या करना है पता है, जो कोड है ना उसको ना tan में चेंज कर लो, कोड को tan में चेंज कर लो, मतलब सिंपल है, कोड को लिख दो √ में tan x। अच्छा, इस तरीके से हम कहना चाह रहे थे। अब इतना जब हो जाएगा तो एलसीएम ले सकते हैं ना हम लोग, तो यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या चला जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा √10, ठीक है। इसको टाइम 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 1 ही रहेगा। जब √10 के √10 से मल्टीप्लाई होगी तो हम सब जानते हैं भैया रूट हट जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद ना थोड़ा सा तुम्हें फिर तैयार करना पड़ेगा ये सवाल, फिर मानना पड़ेगा जो √10 है ना उसको मान लेना पड़ेगा t, यानी कुल मिलाकर tan x को हो जाएगा t स्क्वायर। बस ये रूट हटाने के लिए अंडर हटाने के लिए ये अंडर पूरा मैंने कंसिडर कर लिया है t को। अब इसका अपकलन कर दीजिए, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2t और dt। जब हम कभी भी मानते हैं ना फंक्शंस को, तो पूरा फंक्शन चेंज हो जाना चाहिए आपका दूसरे चर के पदों में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ हमने x को माना t के पदों में, तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शंस है आपका किस में चला जाएगा, t के पदों में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अपकलन करने के बाद sec स्क्वायर आ गया, इसलिए sec को हमें इधर भेजना पड़ा, तो इसके बटे में चला जाएगा। अब ये तो x के पदों में है, तो इसको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा t के पदों में। बात समझ में आ रही है। तो dx बराबर हो जाएगा 2t। अब sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, है ना, tan स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई आपके। dx बराबर 2t हो जाएगा, 1 प्लस जो tan है ना उसका मतलब है t स्क्वायर। अब tan का भी स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ, तो t का स्क्वायर मतलब t की पावर कितनी हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है i बराबर वो मिलेगा समाकलन 1 प्लस जहाँ t है वहाँ तो t स्क्वायर आ जाए, tan है वहाँ t स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ √10 था वहाँ आ जाएगा t। ये तो इतना बना। जो ये dx है ना भाई, ये चेंज होकर आया आपका, यहाँ से देखो ये 2t बना और नीचे आया 1 + t⁴ और dt। इस वाले t से ये वाला t कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें बचेगा 2 बचा, 1 + t² बचा, नीचे आ गया 1 + t⁴ और dt। यहाँ से ना 2 कॉमन ले लीजिए, या 2 को बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ पर ना एक बात आपकी और अच्छी सी आ गई है कि 2 घात का ऊपर 4 घात का नीचे होता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको बताइए। अगर 2 घात का ऊपर आ जाता है सवाल, नीचे 4 घात का होता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको। कुछ याद आया आपको, नहीं याद आ रहा, चलो कोई बात नहीं। हम उसको कैसे करते हैं बाबू, t² कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से भी लेंगे और नीचे से भी t² कॉमन, 2 घात का हम कॉमन ले लेते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्म हमारी बन जाएगी।
यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बटे में टी स्क्वायर आ जाएगा, टी की पावर 4 में से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर बचेगा, और ये है हमारे पास डी टी, टी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। अब आई बराबर जो आपको मिलेगा वो मिला 2, इसमें 1 को पहले लिख लेते हैं, अच्छा लगता है ज़रा। यहाँ पर भी टी स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, वो भी हमें अच्छा लगता है। इतना हो जाने के बाद अब क्या करते हैं, अब बनाते हैं बाबू पूर्ण वर्ग। कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। नीचे वाले को देखो, नीचे वाला है ना टी स्क्वायर प्लस 1/t², ऐसे लिख सकते हैं टी और 1/t का होल स्क्वायर। ओके, अब ध्यान समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ऊपर का रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, वो तो हमारा ऐसी का ऐसी आना है, ठीक है। अब एक पॉइंट बात याद रखिएगा, अगर 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 यहाँ प्लस दे रखा है तो यहाँ पर फिर माइनस का लेना है। अगर यहाँ माइनस का दे रखा होता ना तो फिर यहाँ कैसे लेते हैं हम, प्लस का लेते हैं, यानी कि विपरीत चिन्ह हमें लेना होता है, तो यहाँ माइनस लिया जाएगा। अब जितना ही पार्ट एक्स्ट्रा उसको ऐड करना पड़ेगा, जैसे टी स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर तो साफ साफ दिख रहा है ना, ए का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, फिर बी का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, फिर यहाँ से आएगा माइनस का 2a और b, यहाँ से एक्स्ट्रा आएगा ना तो फिर हमें यहाँ प्लस करना पड़ता है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आएगा उसको प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस का 2a और b, ये आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देख कितना बनता है आपका रिज़ल्ट, 2 बना, ऊपर 1 प्लस 1/t² आ गया dt है, और नीचे का रिजल्ट बन जाएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 2। बस अब सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी हमने क्यों इसको इतना टफ बनाने की कोशिश की। इसको y कंसिडर कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, t का डिफरेंशिएट 1 होगा, 1/t का डिफरेंशिएट जानते हो, 1/t का अपकलन करने के लिए t को ले जाएंगे ऊपर, अब इसका करेंगे अपकलन, पावर आगे और पावर में से एक कम तो पावर माइनस के 2 हो जाएगी, तो कुल मिलाकर माइनस का 1/t², यह बचेगा माइनस का 1/t², तो बन जाएगा प्लस का, और ये dt हो जाएगा और ये dy हो जाएगा। अब आप समझे मैंने क्यों इसको कंसीडर किया था इस तरीके का, क्यों कंसीडर किया था, क्योंकि भाई देखो ध्यान से, ये पूरा रिजल्ट मेरा चेंज हो गया है, इसमें देखो ये है चेंज हो गया, नहीं हो गया ये पूरा रिजल्ट, इसलिए इसको ऐसा कंसीडर किया गया। ये फ्रेमिंग होती है, ये तैयार ही करनी पड़ेगी आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएँ तो हम कैसे तैयार करेंगे, 2 घात का ऊपर नीचे 4 घात का हो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो आपके सामने अभी अभी मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पर कितना आसान सा हो गया, देखे ना, अगर 2 को √2 का स्क्वायर कर लें तो आपको ये लगता नहीं है ये सवाल आपका जैसे बहुत बार आपके सामने आ चुका हो। किसका फॉर्मूला है बताओ, tan इनवर्स का नहीं है ये, 1/a tan इनवर्स x/a वाली फॉर्म है ना, बस हो गया सवाल, प्लस का t i बराबर, यहाँ x की 2 की घात कितनी है 1, नीचे अंडर में है तो कितना चला जाएगा, ऊपर रूट में चला जाएगा, आता है ऐसा करना, 2 की घात 1 ऊपर है, 2 की घात आधी नीचे है, तो इसका मतलब 2 की घात बचेगी आधी, वो भी ऊपर बचेगी, आधी घात का मतलब होता है अंडर रूट, तो इसलिए अंडर रूट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। वैसे भी आप 12th क्लासेस में है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। tan इनवर्स y का मान, अब देखो y का मान क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे हम ये वाला t माइनस 1/t, t माइनस 1/t और √2 तो हमारे पास था ही प्लस c, ठीक है, √2 बन जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो t² माइनस, एलसीएम लेंगे t² हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, इसके बाद जो t बटे वाला है वो नीचे चला जाएगा, √2 पहले से प्रेजेंट था, प्लस c। अब t का मान क्या है वो लिख दो, t बराबर क्या था देखो भैया, t बराबर ये रहा, t बराबर था √x, तो t² बराबर हो जाएगा √10x है ना, तो यहाँ से आपका बनेगा √10x। तो अब आपके पास रिजल्ट आ चुका √2 tan इनवर्स, जहाँ t² है तो यहाँ बन जाएगा 10x और माइनस के 1, नीचे आ जाएगा √10x डॉट √2 और प्लस c, थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। अब इसका एक आंसर और भी बन जाता है, पता है इसका एक आंसर अभी और भी बन जाता है, तो ये दोनों तो एक साथ ही आ जाएंगे ना, दोनों रूट में ही है ना, दोनों को एक साथ लेके मैंने एक ही रूट लगा दिया, प्लस c। पता है इसका एक आंसर और भी बन जाता है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ कहाँ से चेंज होना है, वो इस जगह से चेंज होना है, यहाँ से चेंज होना है, इसका एक आंसर और बन जाता है। कभी कभार वो प्रूफ करने के लिए अगर मांग लिया जाए तो दिक्कत हो सकती है आपको, तो फिर मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ तक तो इसका सॉल्व हो गया, ये आंसर आ चुका, ये 2 मेथड आपके क्लियर हो चुके हैं। ये तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ जो कभी कभी पेपर में पूछ ली जाए, तो चेंज कहाँ से होगा फिर, tan इनवर्स t माइनस 1/t और नीचे √2 और प्लस c है ना, ये वाली फॉर्म जो थी ना, ये वाली फॉर्म में इसको नोट करके ले आया, ठीक है। अब देखिए
जो टी था ना एक्चुअली में वो था √10x। चलिए तो ये बन जाएगा I बराबर √2 tan इनवर्स, ये बन जाएगा अंडर में 10x माइनस 1/√10x और नीचे था √2, ये बन जाएगा प्लस का c। अब थोड़ा सा और देखिए ज़रा, बस एक लाइन और। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। काफ़ी लेंथी हो चुका है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उसे तैयार करके 1/10 का मतलब कितना होता है, अंडर में कोट होता है क्या। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।